हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं कि आप लोग दूसरों को ट्रिगर क्यों कर देते हैं। क्या है वो कारण जिनकी वजह से लोग आपसे ट्रिगर हो जाते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या रीडिंग में आता है, क्या मैसेजेस डिवाइन देते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। ये कौन सी बातें हैं जिनके कारण लोग मेरे व्यूअर्स से ट्रिगर हो जाते हैं। लोगों में घर परिवार, पड़ोस, वर्क प्लेस के लोग, सभी लोग शामिल हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ आज की रीडिंग को करने में मुझे सपोर्ट कीजिए। वाई पीपल ट्रिगर्ड बाय माय व्यूअर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, the high priestess, justice, six of wands, queen of cups, ten of wands। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। क्यों ट्रिगर हो जाते हैं लोग मेरे व्यूअर्स से। सबसे पहली बात तो ये है, आप एक ऐसे इंसान हो जो थोड़ा सा मान्यताओं के विपरीत आचरण करते हो। अब ये मान्यताओं के विपरीत आचरण क्या है? जैसे कि एक इंसान जो अकेला है, समाज उसे किसी भी प्रकार कैपेबल नहीं मानता है। ठीक है, किसी भी तरह से कैपेबल नहीं मानता है। उसे ऐसा लगता है समाज को कि ये दूसरों के टुकड़ों पर पले, दूसरों से याचना करे, इसका जीवन खराब है तो ये दूसरों के हाथ में अपने जीवन की बागडोर दे दे। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखते हो। ये चीज़ लोगों को बहुत ट्रिगर कर जाती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी छाती में खूब दुख भी भरे हों, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आप किसी को ये परमिशन नहीं देते कि इस दुख के कारण, इस परेशानी के कारण कोई आपके जीवन का मालिक बन जाए। आप अपने जीवन के मालिक स्वयं को घोषित कर चुके हो। ये बात लोगों को ट्रिगर करती है। आपका ये नेचर कि मैं अपनी गलतियों के लिए और उसके परिणामों के लिए सारी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, खुद लेती हूँ। मैं जो मेरी मर्जी आएगी वही करूँगा, उसी रास्ते पे जाऊँगा जो मेरी इनर सेल्फ कहती है। मैं तैयार हूँ कूदने के लिए, जीवन के संघर्ष में सामना करने के लिए। और मैंने ये बहुत दिल और दिमाग में बिठा लिया है कि मैं ये सब अकेले ही करने वाला हूँ, या अकेले ही करने वाली हूँ। तो दुकेले चौकेले पंचेले रहने वाले समाज में जो अकेले सब्जी मार्केट तक सब्जी लेने नहीं जा सकते, उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपकी ऐसी घोषणा, हालांकि आपने चिल्ला के नहीं बोला, आपका व्यक्तित्व बताता है कि आप अकेले सरवाइव कर सकते हैं। आपका ये जो तौर तरीका है, ये उद्घोषणा लोगों को गजब का ट्रिगर करती है
क्योंकि आप उनको चुनौती देते हो, उनके व्यक्तित्व की कमी बता देते हो आप कि आपको ज़रूरत है किसी की, मुझे ज़रूरत नहीं है। और आप इस निष्कर्ष पर ऐसे ही नहीं पहुँचे। आपने जिसको अपनी ज़रूरत बनाया, उस व्यक्ति ने आपको अपनी ज़रूरत बनाया। ये दुनिया, जहाँ भी आप अपने लिए सहारा या खूंटी ढूँढते हो, वो सामने वाला भी आपको भी खूंटी समझ रहा है, अपने बेनिफिट के लिए। जब से ये गड़बड़ घोटाला आपके समझ में आया है, आपने बोला है, ना मैं किसी को खूंटी बनाऊँ, ना कोई मेरे को खूंटी बना के मेरे ऊपर टंगे, सबसे बेहतर है कि मैं अकेले ही जी लूँ। तो ये चीज़ जो है बहुत ट्रिगर कर जाती है, बहुत बेचैन कर देते हो आप लोगों को। उनकी जो दिमागी खुजान की समस्या है, वो और बढ़ जाती है आपकी ये तौर तरीका देख के। यहाँ पर आपकी ये बात भी लोगों को बहुत ट्रिगर करती है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप बहुत उच्च शिक्षित लोग हो। कुछ लोग अकल्ट में हो, कुछ लोग डिवाइन को समर्पित हो, कोई प्रकाश, कोई ज्योतिपुंज की आप आराधना करते हो। ठीक है, इन इस प्रकाश पुंज के साथ आप बातें करते हो, डिवाइन सोर्स के साथ अपनी विश जो है इनसे कहते हो। और ये अटूट विश्वास लोगों को ट्रिगर करता है कि लोगों पे आपका भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और जिस पर आपको भरोसा है उससे आपको परिणाम भी मिलते हैं। तो आपकी ये जो कनेक्टिविटी है एकांत में, इससे भी लोगों को जलन होती है कि वो प्योरिटी, वो चीज़ इनमें क्यों नहीं है, इनमें परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता, और आपको वो सपोर्ट, वो शांति इतनी हलचल के बीच भी कैसे मिल जाती है। ये चीज़ भी इनको ट्रिगर कर जाती है। दूसरी बात ये कि आपका रहस्यवाद, सीक्रेटिव होना। अब रात को लाइट जला के पढ़ोगे तो ऐसे ही तो होगा, जब सब सो रहे हैं, है ना। आपने भी दिन भर मेहनत करी, दूसरों ने भी मेहनत की, वो लुढ़क गए, आप पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो रात में लाइट जला के, आप घुसने देते नहीं हो किसी को, बताते हो नहीं किसी को। तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आपके प्रति लोगों के मन में रहती है कि करते क्या हो। तो आप करते कुछ भी नहीं हो। आप जो है कोई विद्या सीख रहे हो, कुछ लोग टैरो ही सीख रहे हैं, कुछ लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में कि समय को आप कैसे प्रबंधन करें, इसलिए आप देर रात सोते हो, कैसे भी करके अपनी नींद पूरी करते हो और आगे बढ़ रहे हो। तो इतना अथक परिश्रम भी लोगों को ट्रिगर कर जाता है कि भैया हमसे तो नहीं हो रहा। तो ये लोग वो हैं जिनसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जो दूसरों से हो रहा है उसको ये अप्रिशिएट भी नहीं करते, उसको किस्मत का नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बराबरी भी नहीं कर सकते आपकी, बस ट्रिगर होते रहते हैं। जस्टिस का कार्ड है। आप का न्याय का जो सिद्धांत है, सच्चाई की तरफ जो आपका रुझान है, वो लोगों को ट्रिगर कर देता है। कितना ही अच्छा हीरा मित्र हो, अगर वो गलत है तो आप उसको गलत बोल ही दोगे। तो लोगों को ना बहुत धुक धुक मची रहती है आपसे कि ये इंट्यूटिव इंसान कब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, तो भग लो यहाँ से। ठीक है, वहीं कई लोगों को आपका जो समाज में ओहदा है, लाइकिंग है, मान सम्मान है, वो ट्रिगर कर देता है। ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत महत्वाकांक्षा थी। कुछ लोग आपके ऑफिस में ही बड़े महत्वाकांक्षी लोग हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा के हिसाब से इनके अंदर गट्स नहीं है। तो ये लोग भी आपसे ट्रिगर हो जाते हैं। खासकर अगर आप एक स्त्री हो तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा सफलताएं क्यों मिलती है।
इतना ज़्यादा कैपेबल आप क्यों हो। तो ये स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है यार, एक एनर्जी वाली बात है कि एक व्यक्ति जो है अपने पर काम करता है, उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व दिखता है। इसमें ट्रिगर होने वाली क्या बात है। आप भी दिन रात अपने पे काम करो, जगो भाई, स्किल डेवलपमेंट करो, है ना, उतना सेक्रीफाइस करो, तो आपको भी परिणाम कभी ना कभी मिलेंगे। तो ये चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं। सेवा भाव, आपका गिविंग हार्ट, क्योंकि हर व्यक्ति का कलेजा इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सके। यहाँ पर आपका, यहाँ पे कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, पर यहाँ पर इस विचारधारा में भी कुछ मतभेद है कि आप एनिमल लवर हो, और जहाँ ये कर तर्क कुतर्क वितर्क की बात आती है तो आपका तर्क बहुत भारी सिद्ध होता है, और ये चीज़ ट्रिगर कर जाती है कि आप जो है जीव हिंसा को बुरा मानते हो, गलत मानते हो, और जो आप तर्क देते हो उससे दूसरा व्यक्ति हारा हुआ महसूस करता है, और इसलिए इनको ये चीज़ ट्रिगर कर जाती है। आपका एनिमल लवर होना भी लोगों को ट्रिगर करता है, जो लोग एनिमल लवर नहीं होते हैं। ठीक है, जो आया है वो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। आपका कुछ ऐसा भी तर्क है कि जो लोग, अब रीडिंग में आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस में से किसी का ऐसा रहता है ना कि वो सब कुछ खाएंगे, लेकिन डॉग्स को फिर प्रेम करेंगे, डॉग्स को रोटी खिलाएंगे, डॉग्स को चोट लग जाएगी तो उनको हॉस्पिटल्स ले जाएंगे, बहुत केयर करेंगे। तो एक जीव के प्रति आपके मन में दया भाव रहता है, और दूसरे जीव के प्रति जिसको आप खा रहे हो उसके लिए नहीं रहता है। इस तरह की बात जो है आपने कही है कहीं, और इसलिए ये ट्रिगर हो गए आपसे। आपका एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होना भी लोगों को ट्रिगर कर जाता है कि कैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, मुझे परिश्रम करना है। यहाँ पर तो सब भगते रहते हैं काम करने से, मक्कारी सबका जन्म सिद्ध अधिकार है आजकल। तो ऐसे में परिश्रम आपका कर्तव्य है, आपका पथ है, इसी रास्ते से, सही रास्ते से आपको ग्रो करना है। ये चीज़ लोगों को ट्रिगर कर जाती है, क्योंकि ये एक कठिन पंथ है, और इससे आप चलकर 9 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच गए हैं। ये चीज़ ट्रिगर करती है लोगों को कि जिस विचारधारा से कि मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता, और करते रहो पिसते रहो तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन आपने बहुत कुछ होता है बता दिया है। ठीक है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ऐसा लोगों को लगता है, और सब कुछ आपने मेहनत से क्रिएट किया है। आपकी इंटेलिजेंस बहुत हायर लेवल की है, खुशहाली है आपके जीवन में, समृद्धि है, और ये सब समृद्धि आपके अकेले की है। तो आपका एकाकीपन आपको ये समृद्धि कैसे दे रहा है, इस चीज़ की बहुत दिक्कत है, बहुत ट्रिगर करती है लोगों को ये चीज़। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि बिना सहारे के जो एक आप फोकस करते हो, एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो, जो ऊर्जा का वेस्टेज आप बचा मतलब नहीं होने देते हो, ऊर्जा को बचाते हो, वो कितना कुछ लाइफ में क्रिएट कर सकता है। एक इंसान को समृद्धि के ऊंचे पायदान पर ले जा सकता है। वो समृद्धि केवल भौतिक रूप से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी है। ठीक है, माइंडफुल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका विस्तार है, दिमाग का विस्तार है, ये सब प्राप्त होता है एकांत में ही। ये सब बातें लोगों को नहीं आती है समझ में, इसलिए आप ट्रिगर कर जाते लोगों को
यहाँ पर लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि अच्छा खासा रूप, रंग, एबिलिटी होने के बाद भी आपने सिंगलहुड क्यों चुना है, ठीक है? आप क्यों डिवाइन डिवाइन में लगे रहते हो? पूरे टाइम क्यों पूजा पाठ में लगे रहते हो? आपको आखिर मिल क्या रहा है इस चीज़ से, ठीक है? और यहाँ पर ऐसे लोग जिन्होंने किसी कारण से आपको बुरा फ़ील कराया था और ये फ़ील कराया था कि आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको दूसरों के पास वो योग्यता ढूँढने के लिए जाना पड़ेगा। आप इनके योग्य व्यक्ति नहीं हो, इसलिए इनको कुछ और चूज़ करना पड़ेगा। ऐसे लोग आज दूसरी चीज़ों को चूज़ करने के बावजूद भी आपकी मित्रता को तरसते हैं, आपकी कंपनी को तरसते हैं। आपको अगर जीवन साथी इन्होंने नहीं बताया, रिजेक्ट किया, तो आपको पाने के लिए तरसते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये है, दूसरी साइड से ये देख रहे हैं इनको, ठीक है? बीच में ये है, इन्होंने सिंगलहुड चूज़ किया है। ये है, ये है, ये बीच में सिंगलहुड को चूज़ किया है आपने, और ये सिंगलहुड में आपका जीवन साथी डिवाइन है, ठीक है? अब ये व्यक्ति आपको देखते रहे, इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? आपने इन्होंने अपना पथ चुन लिया, आपने अपना चुन लिया, इनके जीवन साथी कोई और है, आपके जीवन साथी डिवाइन है, ठीक है? तो ऐसा रास्ता है, तो इसलिए भी आप लोगों को ट्रिगर कर जाते हो, क्योंकि मान्यताओं के विरुद्ध आपने कह दिया है कि मैंने को जो करना है ना, जो मेरे दिल को सुकून देता है इस छोटी सी जीवन काल में, मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगी। और ख़ासकर ये जो पास्ट के व्यक्ति हैं, इनको आप बहुत ही भयंकर रूप से ट्रिगर करते हो। ये सोचते हैं कि यार मैंने किसको छोड़ दिया, आप ही को देखते रहते हैं। और आप पहले से बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कैपेबल, बहुत योग्य व्यक्ति बन चुके हो, और आज इनको लगता है कि इन्होंने गलती कर दी है, आपको अपने जीवन से रिजेक्शन देके। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि आप लोगों को क्यों ट्रिगर कर देते हो। बहुत गंभीर मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, ठीक है? लेकिन बड़े आपके व्यक्तित्व को बाहर निकाल कर इन कार्डों ने बताया है। अब लोगों को जो ट्रिगर कर रही है चीज़, वो बताती है कि आप कितना विकास कर रहे हैं, कितनी उन्नति कर रहे हैं। आपके बारे में आज बहुत कुछ पता चला है इन कार्डों से, तो आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह की एनर्जी में रहना आपके लिए बहुत सार्थक है, और जो आपको आपके इनर सेल्फ को सबसे बेस्ट लगता है, वही आपको करना चाहिए, है ना? कोई ट्रिगर हो, चाहे कुछ भी हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बट अपने आसपास अपने परिवेश का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।